डियर चिल्ड्रन, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हम बड़ी ई की मात्रा सीख रहे हैं। तो 19 पेज नंबर 19 तक हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पेज नंबर 20 को लेते हैं। इसमें थोड़ा समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है 20 और 21 पर। तो ध्यान से इनको पूरा वीडियो को आप देखना कि हमें इसमें क्या करना है। राइटिंग इसमें थोड़ा कम है, समझने वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए हम पेज नंबर 20 को करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेरा परिवार। आपका परिवार, जैसे परिवार किसे कहते हैं सबसे पहले तो जैसे आप घर में रहते हैं ना, मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी हो सकते हैं, अंकल आंटी हो सकते हैं, ये सब मिलकर जो घर में एक साथ रहते हैं उसे परिवार बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे परिवार बोला जाता है। यहाँ पर यह बच्चा बता रहा है कि इसके परिवार में कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं कि इसके परिवार में कौन कौन है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अलग से भी इनको बताया गया है कि कौन है। ये जो हैं ये हैं दादाजी। अब आपको बड़ी की मात्रा पढ़ना आ गई है, आ की मात्रा भी पढ़ना आ गई है। तो हम इसे आराम से पढ़ पाएंगे। द पे आ की मात्रा दा, द पे आ की मात्रा दा, ज पे बड़ी की मात्रा जी, दादाजी। कौन है ये इस बच्चे के? दादाजी। फिर कौन है ये? द पे आ की मात्रा दा, द पे बड़ी की मात्रा दी, ज पे बड़ी की मात्रा जी, दा दी जी। तो ये कौन है बच्चे की? दादी जी हैं। ये हैं पिताजी, ये है माताजी, ये है भाई, ये है मैं। ये बच्चा बता रहा है ना अपने परिवार के बारे में, मैं। और ये है उसकी बहन। तो ये सब मिलकर उसका क्या है? परिवार है। ऐसे ही आपका भी परिवार है। आपके परिवार में कौन कौन है इसके बारे में हम नोटबुक में यह प्रश्न करेंगे। आपके परिवार में कौन कौन है तब आपको बताना है। दादाजी हैं कि नहीं, मम्मी पापा और भाई बहन हैं सिर्फ, तो उनके बारे में बताएंगे। दादाजी दादी जी भी हैं और भाई बहन भी हैं, तो हमें ये सारे नाम लिखने होंगे। तो ये हमारा ओरल सेक्शन में जाएगा और इसका हम प्रश्न भी बनाएंगे और इसका हम वर्कशीट ओरल बनाने वाले हैं जिसमें आगे भी प्रश्न उत्तर हैं और इस प्रश्न को भी शामिल किया जाएगा। आपके परिवार में कौन कौन है? तो ये आपके परिवार में जो जो हैं उनके बारे में आप बताएंगे। जैसे यदि आप सिंगल फैमिली में रहते हैं तो आप बोलेंगे मेरे परिवार में पिताजी, माताजी, भाई और मैं हैं, या बहन और मैं हैं। इस तरह का परिवार हो सकता है। या दादा जॉइंट फैमिली हो सकती है जिसमें अंकल, आंटी, दादाजी, दादी जी ये सभी हो सकते हैं। तो जैसा भी आपका परिवार है उसके बारे में हमको ओरली भी प्रश्न का उत्तर देना आना चाहिए और हम इसे नोटबुक में भी लिखाएंगे। तो नोटबुक पर भी हमें इसको लिखना है, वो हम आपको नोटबुक पेज फॉरवर्ड करेंगे। तो ये है पेज नंबर 20। इसे हमने देखा, इसमें हमें मेरे परिवार के बारे में पढ़ा। अब पेज नंबर 21 देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें क्या करना है? वाक्यों को पढ़ो। पहले हमें इसे बहुत केयरफुली पढ़ना है क्योंकि ओरल इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आप इनको पढ़ लोगे और आपको समझ में आ जाएगा तो जो फिर हम प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आप बड़े आराम से दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, द पे आ की मात्रा दा, द पे आ की मात्रा दा, ज पे बड़ी की मात्रा जी, दादाजी, च पे आ की मात्रा चा, य चाय, प पे बड़ी की मात्रा पी, र, ह पे ए की मात्रा ए, रहे। ये आपके लिए नया वर्ड है, ए की मात्रा, मगर इसे ज़्यादा हमें क्योंकि राइटिंग में नहीं करना है, हमें सिर्फ मौखिक रूप से इसके प्रश्न उत्तर देने होंगे। तो आप बड़े आराम से ये भी बोल पाएंगे। और ये है दादाजी चाय पी रहे हैं। कौन सा वाक्य है ये? दादाजी चाय पी रहे
हैं। अब हम मौखिक प्रश्न उत्तर की जब आपको वर्कशीट फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें इस तरह का प्रश्न होगा, दादाजी क्या कर रहे हैं? आपको बताना है दादाजी चाय पी रहे हैं। अब तीसरा वाला वाक्य देख लेते हैं। वाक्य द पे आ की मात्रा दा, द पे बड़ी की मात्रा दी, ज पे बड़ी की मात्रा जी, दादी जी, ख ब पे आ की मात्रा बार, अखबार, पढ़ पढ़, ह पे बड़ी की मात्रा ही, रही हैं। दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। दादी जी क्या कर रही हैं? दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। अब थर्ड वाले वाक्य पर आ जाइए। यहाँ पर है प पे छोटी की मात्रा पी, त पे आ की मात्रा ता, ज पे बड़ी की मात्रा जी, पिताजी, क पे आ की मात्रा काम, काम कर, र पे ए की मात्रा है, रहे हैं। पिताजी काम कर रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं वाक्य। म पे आ की मात्रा माँ, त पे आ की मात्रा ता, ज पे बड़ी की मात्रा जी, माता जी। अब अगर जो आपको पढ़ने में अभी भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा धीरे धीरे करके मात्राओं को मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे म पे आ की मात्रा माँ, त पे आ की मात्रा ता, ज पे बड़ी की मात्रा जी, माँ ता जी। अगर 3 अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे? म पे आ की मात्रा माँ, त पे आ की मात्रा ता, माता, पहले इसे पढ़ लिया, फिर ज पे बड़ी की मात्रा जी, फिर माता जी, फिर उसे मिला लीजिए। क्योंकि एक साथ 3 अक्षरों को, वर्णों को पढ़ने में हो सकता है कि अभी कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही हो, तो माता को अलग पढ़ लीजिए, जी को अलग पढ़ लीजिए और फिर इन दोनों को मिलाकर माता जी कर लीजिए। ठीक है, तो वैसा भी पढ़ेंगे। हमें धीरे धीरे पढ़ना सीखना है और सही से पढ़ना सीखना है, तो उसको हम अलग अलग ट्रिक से पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि माता को अलग कर लीजिए, जी को अलग कर लीजिए और फिर मिला लीजिए। 2 अक्षर वाले शब्द तो आप बहुत आराम से पढ़ ही पाते होंगे। माता जी, ख पे आ की मात्रा खा, न पे आ की मात्रा ना, खाना, ब न पे आ की मात्रा ना, बना, र ह पे बड़ी की मात्रा ही, रही हैं। माता जी खाना बना रही हैं। माता जी क्या कर रही हैं? माता जी खाना बना रही हैं। अब नेक्स्ट वाला वाक्य है मैं, प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी, पी, प पे बड़ी की मात्रा पी, र ह पे आ की मात्रा हा, रहा हूँ। मैं पानी पी रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं पानी पी रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। हम इसे नोटबुक पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ मौखिक रूप से याद करेंगे। दादाजी क्या कर रहे हैं? दादी जी क्या कर रही हैं? पिताजी क्या कर रहे हैं? माताजी क्या कर रही हैं? आप क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट है भ पे आ की मात्रा भा, ई, भाई, म पे छोटी की मात्रा मी, ठ पे आ की मात्रा ठा, ई, मिठाई, ख पे आ की मात्रा खा, र ह पे आ की मात्रा हा, रहा है। भाई मिठाई खा रहा है। भाई क्या कर रहा है? भाई मिठाई खा रहा है। उसका अगला देखिए वाक्य, बहन, बहन, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए आप इसे बहुत जल्दी से और आराम से पढ़ सकते हैं। बहन, बहन, ग पे छोटी की मात्रा गी, ट पे आ की मात्रा टा, र गिटार,
ब, ज पे आ की मात्रा जा, बजा, र, ह पे बड़ी की मात्रा ही, रही है। बहन गिटार बजा रही है। बहन क्या कर रही है? बहन गिटार बजा रही है। तो ये मौखिक प्रश्न उत्तर, इसकी हम जो है आपको एक वर्कशीट देंगे, उसे आपको मौखिक रूप से अपने पेरेंट्स की मदद से याद करना है। ठीक है, तो हमारा ये वाक्यों को पढ़ो वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है ऊपर दिए गए वाक्यों में से कोई 5 वाक्य नीचे लिखिए। ये यहाँ पर है ना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 वाक्य दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी 5 वाक्य आपको लिखना है। एक हम आपको लिखकर बताते हैं, बाकी के आप कंप्लीट कर लेना। जैसे फर्स्ट वाला क्या है? दादाजी चाय पी रहे हैं। तो हमें इन 2 लाइनों के बीच में लिखना है, ब्यूटीफुल लिखना है, हैंड राइटिंग में लिखना है। ये है द पे आ की मात्रा दा, द पे आ की मात्रा दा, दादाजी चाय, च पे आ की मात्रा चाय, चाय, प पे बड़ी की मात्रा पी, रहे, रहे, है में एक ही मात्रा है जो आपने नहीं सीखी है, मगर आप और कुछ भी लिख सकते हैं या देखकर आप मात्रा बना सकते हैं। रहे हैं। और ये पूर्ण विराम होता है। हिंदी में जब आप वाक्य को कंप्लीट करते हो तो आपको पूर्ण विराम लगाना होता है। जैसे हिंदी में हम जैसे इंग्लिश में हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस को, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और हिंदी में जब हम वाक्य को पूर्ण करते हैं तो इसे पूर्ण विराम बोलते हैं। तो हमें ये पूर्ण विराम लगाना जरूरी होता है, यानी इससे हमें पता चलता है कि हमारा वाक्य पूर्ण हो गया। तो इसी तरह बाकी के 4 वाक्य भी आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारा पेज नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। 20 पेज पर हमने मेरे परिवार के बारे में पढ़ा, और 21 में हमने मौखिक प्रश्न उत्तरों को भी पढ़ा है, और यहाँ पर हमें वाक्य भी लिखना है। इनको बहुत अच्छे से आप रीडिंग करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है? वाक्यों को पढ़ो, इसे बार बार पढ़ेंगे ताकि प्रश्नों के उत्तर भी आप दे पाएँ। अब हम इसके आगे पेज नंबर 22 पर चलते हैं, 22 पर चलते हैं और 23। अब हम ये 2 पेजेस देखेंगे। वाक्य पढ़ो और लिखो। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है? यहाँ भी हमें वाक्यों को बहुत सावधानी से पढ़ना है, और इस पेज का तो आपको वीडियो भी बनाना है। पेज नंबर 22 का जो बच्चे भी बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ पा रहे हैं, अपना वीडियो बनाएं, पेरेंट्स की मदद से नहीं, अपने आप इस तरह से पढ़ेंगे जैसे मैं भी पढ़ने वाली हूँ। तो यदि आप इतना अच्छा पढ़ पा रहे हैं तो आप अपना वीडियो बनाएंगे और हमें फॉरवर्ड करेंगे। हम देखें कि कौन बच्चे बहुत अच्छे से आ और ई की मात्राओं को सीख गए हैं और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। र पे आ की मात्रा रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, रानी। प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। प पे बड़ी की मात्रा पी, ह पे बड़ी की मात्रा ही, रही है। रानी पानी पी रही है। ठीक है, इस तरह से पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना आना चाहिए, पूरा वाक्य। अगला देखते हैं। म छ, यहाँ पर तो कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए हमें बहुत धीरे धीरे से नहीं पढ़ना है। म छ, ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली, मछली। जल, जल। क पे बड़ी की मात्रा की, र पे आ की मात्रा रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, रानी है। मछली जल की रानी है।
आगे देखिए, ह पे आ की मात्रा हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी, प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी, पी, प पे बड़ी की मात्रा पी, र, ह पे आ की मात्रा हा, रहा है, हाथी पानी पी रहा है। अगर है पढ़ना नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी ए की मात्रा तो सीखी नहीं है। तो हाथी पानी पी रहा है, इसे आपको वर्बली उसमें ए की मात्रा लगाकर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ऐसे सिर्फ है पढ़िए आप। जहाँ तक हमने मात्राएं सीखी है उनको मिलाकर पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भ पे आ की मात्रा भा, र, त पे बड़ी की मात्रा ती, भारती, भारती, प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी, स पे ए की मात्रा से, ख पे ए की मात्रा खेल, इसे आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ ले, भारती पानी से खेल, रह पे बड़ी की मात्रा ही, रही है, भारती पानी से खेल रही है। अगला देखिए वाक्य, च पे छोटी की मात्रा ची, ड़ पे छोटी की मात्रा ड़ी, य पे या की मात्रा या, चीड़ी या चिड़िया, त पे आ की मात्रा दा, न पे आ की मात्रा ना, दाना, ब पे छोटी की मात्रा बी, न, बिन। देखो छोटी की मात्रा है तो हमने इसे कैसे पढ़ा, तुरंत पढ़ा, बिन, बीन नहीं पढ़ा। बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बीन हो जाएगा और छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बिन हो जाएगा। छोटी और बड़ी ई की मात्रा को बार बार समझते हुए आगे चलो। बिन, यहाँ पे हम बीन नहीं बोल रहे हैं, बिन, चिड़िया, दाना, बिन, रह पे बड़ी की मात्रा ही, रही है, चिड़िया दाना बिन रही है। अब यहाँ पर देखिए, स पे आ की मात्रा सा, व, न पे बड़ी की मात्रा नी, सावनी, सावनी, ये इस बच्ची का नाम है, सावनी, ग पे छोटी की मात्रा गी, ट पे या की मात्रा टा, र, गिटार, ब, ज पे या की मात्रा जा, बजा, र, ह पे बड़ी की मात्रा ही, रही है, सावनी गिटार बजा रही है। इसमें भी हम जैसे हमने यहाँ प्रश्न उत्तर किए ना, जो हम मौखिक प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ऐसे यहाँ भी हम दे सकते हैं आपको मौखिक। जैसे हाथी क्या कर रहा है, हाथी पानी पी रहा है, भारती क्या कर रही है, भारती पानी से खेल रही है, चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया दाना बिन रही है, सावनी क्या कर रही है, सावनी गिटार बजा रही है, रानी क्या कर रही है, रानी पानी पी रही है, जल की रानी कौन है, मछली जल की रानी है। तो इस तरह के प्रश्न हम मौखिक इन्हें भी कर सकते हैं। अब अगला देखिए, पेज नंबर 22 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 23 पर चलते हैं। 23 पर क्या दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को पढ़ो और लिखो। अब यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन्हें आपको पढ़ना भी है और इन्हें आपको बोल बोल कर लिखना भी है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले ये लाइन बना ली। हम बताते हैं आपको कैसे लिखेंगे एक एक शब्द को। र पे आ की मात्रा रा, ज पे आ की मात्रा जा, राजा। अब हमें यहाँ पे लिखना है र पे आ की मात्रा रा, ज पे आ की मात्रा जा, राजा। आगे है ग म ल पे आ की मात्रा ला, गमला। अब हम जब इसे लिखेंगे तो जब हम ग लिखेंगे तो ग बोलेंगे ग म ल पे आ की मात्रा ला, गमला, गमला। इसे बार बार पढ़ना है। जितनी बार आप यहाँ गमला 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 लिखेंगे उतनी बार ही पढ़ना है।
तभी आप मात्राओं को बहुत ठीक ठीक से पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है? प पे छोटी की मात्रा पी ना पिन। क्या लिखा हुआ है? प पे छोटी ई की मात्रा पी न पिन। देखो, पीन नहीं बोल रहे हैं, हम पिन बोल रहे हैं। पिन बोल रहे हैं यानी छोटी ई की मात्रा। जहाँ हम मात्रा को दबाते हैं वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आती है। अब ये क्या लिखा हुआ है? च पे छोटी की मात्रा ची, ड़ पे छोटी की मात्रा डी, य पे आ की मात्रा या, ची डी या। हमने आपको बोला अगर आप 3 अक्षर एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं तो चिड़ी को पहले अलग कर लीजिए और या को अलग कर लेंगे। जैसे च पे छोटी की मात्रा ची, ड़ पे छोटी की मात्रा डी, चीड़ी, य पे आ की मात्रा या, चीड़ी या। ठीक है, तो ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। च पे छोटी ई की मात्रा ची, ड़ पे छोटी की मात्रा डी, य पे आ की मात्रा या, चीड़ी या। अब ये है घड़ी। घड़ पे बड़ी की मात्रा डी, घड़ी। ड़ बोलेंगे तो ड़ लिखेंगे, घ बोलेंगे तो घ लिखेंगे, ई की मात्रा बोलेंगे तो ई की मात्रा लगाएंगे। घड़ी क्या हो गया? ये घड़ी। आखिरी है प पे बड़ी की मात्रा पी, त पे आ की मात्रा ता, पपीता। तो ये है प पे बड़ी की मात्रा पी, त पे आ की मात्रा ता, पपीता। अब हमें इसी सीक्वेंस में लिखना है, हमें ऐसा नहीं लिखना है फिर आप रट लेंगे राजा 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 लिख लिया, फिर गमला 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 लिख लिया। नहीं, वो गलत होगा। पूरा एक लाइन पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर वापस यहाँ से राजा, गमला, पिन, चिड़िया, घड़ी, पपीता। फिर आप यहाँ पर राजा, गमला, इससे बार बार मात्राओं का रिवीजन होता रहेगा। एक ही शब्द को बार बार लिखेंगे तो वो रट लेंगे, उससे मात्राओं का रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो सारी इस तरह से आपको लिखना है। ये सारा आपको यहाँ पर बाकी का कर लेना है। ये वाली लाइन भी कंप्लीट करनी है, ये भी, ये वाली, ये और ये लाइन तक भी आपको पूरा लिखना है। एक लाइन हमने आपको कर कर बता दी। नीचे भी आपको यही करना है। दिए गए वाक्यों को पढ़ो और लिखो। यहाँ पर भी हमें पहले पढ़ना है फिर लिखना है। जितना ज़रूरी लिखना है उतना ही ज़रूरी पढ़ना है। यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें मात्राओं की समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले म छ ल पे बड़ी की मात्रा ली, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मछली, रानी, नीला, पानी। तो अब हमें इसे मिला मिला कर यहाँ पर लिखना है। म छ ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली। र पे आ की मात्रा रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, रानी। न पे बड़ी की मात्रा नी, ल पे आ की मात्रा ला, नीला। प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। इसी तरह से बाकी की लाइंस भी करना है और ऐसे ही लिखना है। मछली, रानी, नीला, पानी। मछली, रानी, नीला, पानी। ऐसे नहीं लिखना है मछली मछली। ठीक है, तो हमारा पेज नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने अपनी मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी में बड़ी की मात्रा कंप्लीट कर ली। अब अगली क्लास में हम हिंदी सुलेख में बड़ी ई की मात्रा को करेंगे। तो आज के लिए आपको इतना ही करना है।